जुलूस और सरकार के विरोध में आप लोग क्यों कर रहे हैं? सबको जोहार। मेरा नाम उज्जवल महतो। जैसा कि जयराम दा के आह्वान पर पूरे राज्य में कहा गया था कि प्रखंड स्तरीय आप लोग मशाल जुलूस निकाल कर अपना आक्रोश सरकार के विरुद्ध में दिखाइए। इसके पूर्व में जो रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने जिस प्रकार आंगनवाड़ी सेविकाओं के ऊपर लाठीचार्ज करके अपने साम्राज्य को खोया, जो हमारे झारखंड को लूटने का काम कर रहे थे, इस तरह से राज्य की जनता ने उन्हें खदेड़ने का काम किया। अब वही गलती दोबारा राज्य की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन कर रही है, जिन्होंने छात्रों के ऊपर, सहायक पुलिसकर्मियों के ऊपर और हमारे पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो को इतनी बुरी तरह से पीटा है, जैसे कि कोई जानवर हो। उनको कितना बड़ा अपराध किया उन्होंने। तो राज्य की मंशा इससे झलकती है कि राज्य में अगर आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं, झारखंडी लोग, आदिवासी मूलवासी अगर अपने आवाज़ को उठाते हैं, मुखर करते हैं, तो राज्य की जो सरकार है उसे दबाने में कतई भी पीछे नहीं हटती है। वो चाहे शिक्षक हो चाहे पुलिस हो। आज का धरना देखिए, उनकी आवाज़ के सामने ही आज राज्य के शिक्षकों ने धरना दिया। हमने चाहा कि चलो कल ही लाठीचार्ज हुआ, मगर आज वहाँ से सूचना ऐसा आया है कि राज्य की सरकार ने बाकायदा शिक्षकों के ऊपर भी आज लाठीचार्ज की है। तो हम लोग 2024 में ऐसी सरकार को राज्य से उखाड़ कर फेंकने का काम टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जो सरकार राज्य में चल रही है, टाइगर जयराम दा के नेतृत्व में जेवीकेएस अपनी सरकार बनाएगी। 81 विधानसभा में अपनी उम्मीदवार देगी और भारी से भारी मतों से जीतकर राज्य में सरकार बनाने का काम करेगी। बात रखें दादा, आपसे भी जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं अखिलेश करवा, जेवीकेएस का सक्रिय कार्यकर्ता। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक विरोध शांति जुलूस विरोध प्रदर्शन के लिए निकाला गया। क्यों? सब बोले कि अरे आप मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। हाँ, ये इसलिए है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये हमारा एक राइट है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप प्रोटेस्ट करने से कोई सरकार, जो तानाशाही सरकार आती है, वही ये लाठीचार्ज करती है। अपना हक अधिकार मांगने के लिए उन्हें लाठी दिया जाता है। अरे अधिकार तो सब मांगते हैं, क्या आप दे रहे हैं? क्या आपने स्वीकार कर लिया है, या आपने तुरंत फरमान जारी कर दिया कि हाँ आपका जो अधिकार है, आपको परमानेंट करना है, सारा जो है आपको दे दिया जा रहा है? ये तो कोई सिस्टम नहीं है ना। आदमी बातचीत कर सकता है, उसका रास्ता निकाला जाता, हल निकाला जा सकता, ना ही ये लाठीचार्ज। वी रियली कंडेम दिस एक्ट ऑफ हेमंत सोरेन एंड ही शुड गेट डाउन फ्रॉम हिज सीट। थैंक यू। बहुत अच्छा दादा बोले हैं। ये जगह जहां से आप लोग मशाल जुलूस देख रहे हैं, ये जमशेदपुर प्रखंड का NH-33 गुरुमा चौक से देख रहे हैं दोस्तों। ये पूर्वी सिंह जिले में आते हैं। आइए नेक्स्ट दादा से हम जानना चाहेंगे, ये मशाल जुलूस आखिर क्यों, सरकार का विरोध में इतना घोर विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। मेरा नाम भास्कर मुखी, जेवीकेएस के सक्रिय कार्यकर्ता। मशाल जुलूस निकालने का यही कारण है कि कल हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे सहायक पुलिसकर्मियों और जेवीकेएस उनका साथ दे रही थी, अपना हक अधिकार मांगने के लिए गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा हेमंत सोरेन ने लाठीचार्ज करवाया और बर्बरतापूर्ण उन लोगों के साथ बहुत मारपीट किया, गंभीर रूप से घायल किया। ये लोकतंत्र की हत्या मानते हैं और ये तानाशाह हो चुकी है सरकार। ऐसे सरकार को आने वाले 2024 विधानसभा के चुनाव में जनता इनकी सभी काली करतूतों को देख रही है। इनको मुंहतोड़ जवाब देकर इन्हें सत्ता से हटाने का काम। चलिए दादा से फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे जेवीकेएस के कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। दादा से सबसे पहले परिचय प्राप्त करेंगे। मैं विनोद सवांसी, यहाँ टाटा स्टील के एम्प्लॉय हैं। मेरे मित्र देवेंद्र नाथ महतो, हम लोग का नहीं दादा, सबसे पहले हम ये सवाल करेंगे, ये मशाल जुलूस आखिर NH-33 पर ही क्यों और सरकार के विरोध क्यों किया गया आज? इसलिए कि हमारे झारखंड में हम लोग अपने ही घर में मेहमान की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारी सरकार, हम लोग सोचते हैं कि अपनी सरकार है, लेकिन हमारी सरकार नहीं है, वो बाहरी वालों की सरकार है। हम लोगों के बोली को, हम लोगों के भावनाओं को वो दबाना चाहती है। हम लोग का 2024 में हम लोग ऐसा ये करेंगे कि हम लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, इसका सरकार को नेस्तानुमत कर देंगे। ये हमारा संकल्प रहा है और रहेगा। हमारा जेवीकेएस, हमारा वरीय उपाध्यक्ष जयराम महतो को हमारे झारखंड के परम सत्ता में लाने का हम लोगों का प्रयास होगा और झारखंड वासियों को हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोग विजयी नहीं होंगे। कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं। जब नहीं लड़ता है वो समय को हार को स्वीकार कर लेता है। इसलिए हम लोगों को शपथ लेना पड़ेगा, हम लोगों को अंगीकार करना पड़ेगा, हम लोगों को ठान लेना पड़ेगा कि हम लोग
लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। ये इतना ही बानी को देकर चलिए दादा ने अपना आक्रोश जाहिर किया, आखिर किस लिए ये